देव देव महादेव शिवाय। देव देव महादेव शिवाय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से इंद्रदेव को गुरु बृहस्पति के कहने पर महादेव ने क्षमा किया। महादेव ने गुरु बृहस्पति की बहुत तारीफ करी, ये तक बोला कि आपने एक महान गुरु होने का दायित्व निभाया है। कैसे? आपके शिष्य ने जब भी गलती करी, आपने हमेशा उसे समझाने का प्रयत्न किया, हमेशा उसका साथ दिया, हमेशा उसे बचाने का प्रयत्न किया। और इस समय तो इतनी विकट परिस्थिति थी जब मैं इंद्रदेव का वध करने के लिए तत्पर था, और तब भी आपने इंद्रदेव का साथ नहीं छोड़ा। आप महान गुरु हैं। उन्होंने ये भी बताया कि गुरु जो होते हैं वो शिष्य के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं कि शिष्य अगर कुछ सीख गया तो गुरु यानी कि काबिल है, गुरु अगर शिष्य नहीं सीख सका तो वो काबिल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। महादेव ने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया था कि गुरु जो होता है वो तो ज्ञान का महासागर होता है, और इस महासागर में से कौन सा शिष्य डुबकी लगाकर कंकड़ पत्थर चुनता है और कौन सा शिष्य मोती चुनता है, ये तो शिष्य पर निर्भर करता है। गुरु के ऊपर ये बात निर्भर नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। गुरु का धर्म तो होता है कि अपने शिष्यों को शिक्षित करना, और वो हर परिस्थिति में करते हैं। आगे शिष्य क्या सीख पाता है ये शिष्य पर निर्भर करता है। इस प्रकार से बृहस्पति जी भी कहते हैं कि आपने मुझे ग्लानि से मुक्त कर दिया, क्योंकि मेरे मन में सदैव ये चीज़ रहती है कि मैं देवराज का गुरु हूँ और मैं देवराज का मन साफ नहीं कर सका आज तक, पर आपके वचन सुनकर आज मैं अपनी ग्लानि से मुक्त हो गया हूँ। अब आगे मैंने आपको ये भी बताया था कि माता पार्वती अधीरता से इंतज़ार कर रही थी महादेव का। महादेव वहाँ उपस्थित होते हैं, महादेव उपस्थित होते हैं तो वो कहती हैं कि आप जो गजरा बनाकर लाए हैं ये हमारे प्रेम का प्रतीक रहेगा अनंत काल तक। अनंत काल तक उस प्रेम का प्रतीक जिसके लिए आपने इतने कष्ट उठाए। 1 साल तक आप दूर रहे, 6 ऋतुओं के अलग अलग पुष्प आपने चुने और गजरा बनाया। अब हम बहुत अधीर हो रहे हैं प्रभु, बहुत अधीर हो रहे हैं, आप हमारे केश सजा दीजिए। महादेव भी मुस्कुराते हुए जैसे ही जहाँ पर उन्होंने अपनी एक झोली सी बांधी हुई थी उसके अंदर हाथ डाला जिसमें उन्होंने गजरा रखा था, तो ये क्या, गजरे के स्थान पर उनके हाथ में आती है थोड़ी सी राख, भस्म। जैसे ही भस्म उनके हाथ में आती है तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये गजरा कहाँ गया, गजरे का ये भस्म कैसे बन गई। परंतु तुरंत उन्हें साथ ही ये याद भी आ जाता है, ये याद आ जाता है कि जब उन्होंने इंद्रदेव का तीर रोका था, जब आपको याद है कि जब अघोरी बनकर बैठे थे महादेव और इंद्रदेव ने उनके ऊपर तीर छोड़ दिया था, तो महादेव ने वो तीर रोका था और उनके शरीर से जो ऊष्मा पैदा हुई थी, जो अग्नि उत्पन्न हुई थी, उस अग्नि ने, उसमें इतनी तीव्र ज्वाला थी कि उस अग्नि ने उस गजरे को भी जलाकर भस्म कर दिया। माता पार्वती ने जब घूमकर देखा कि वो केश क्यों नहीं सजा रहे हैं उनके, तो वो क्या देखती हैं कि गजरा नहीं, महादेव के हाथ में तो भस्म है। महादेव कहते हैं पार्वती गजरा था, गजरा था पार्वती। माता पार्वती कहती हैं ये आपने क्या कर दिया स्वामी, क्या कर दिया आपने ये। हमने कहा था कि यदि आप गजरा लाने में असमर्थ रहे तो हम आपकी स्मृतियों को भुला देंगे, आपकी समस्त स्मृतियों को हम भुला देंगे और फिर आपको अत्यंत कठिन परिश्रम करना होगा हमारी स्मृतियों को वापस लाने के लिए। ये आपने क्या कर दिया स्वामी, हमने तो आपको ये साफ शब्दों में ये बात बोली थी। महादेव कहते नहीं पार्वती, मैंने स्वयं गजरा बनाया था। वो सब बताने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से इंद्रदेव के ऊपर उन्होंने जब ऊष्मा का गोला छोड़ा था उसी ने इस गजरे को भस्म कर दिया।
माता पार्वती कुछ भी नहीं सुन पाती हैं। वो सिर्फ एक ही शब्द कहती हैं, हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए, और माता पार्वती वहाँ से लुप्त हो जाती हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, लक्ष्मी माता, सरस्वती सभी अचंभित रहते हैं कि ये क्या। हम तो सोच रहे थे कि देवी पार्वती ने ये बात यूं ही कही है, और वो अपनी बात पे वो तो समझ जाएंगी कि महादेव ने तो गजरा बनाया था। वो तो क्या परिस्थिति बनी, जो गजरा जो था वो भस्म में परिवर्तित हो गया। लेकिन ये क्या किया माता पार्वती ने, ये तो कहाँ से चली गई हैं, महादेव अकेले रह गए हैं उस वन में। लक्ष्मी माता कहती हैं, स्वामी, महादेव को देवी पार्वती की 10 महाविद्याओं की शक्तियों से पृथक कर दिया। अब ये कैसे हो पाएगा? जो 10 महाविद्याएं जो माता पार्वती को दी गई थी, जो उनके शरीर में समाहित थी, स्मृतियां विलुप्त होने से तो वो महाविद्याएं जो हैं वो भी अलग हो जाएंगी उनसे, तो ये सब कैसे होगा? ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी आप चिंता ना करें, महादेव स्वयं विद्यापति हैं, इसलिए इन शक्तियों का सीधा संबंध महादेव से है, और ये 10 महाविद्याएं तब तक देवी पार्वती के साथ विद्यमान रह सकती थी जब तक उन्हें इनका स्मरण रहता, महादेव का स्मरण रहता। और जब उन्हें महादेव का ही स्मरण नहीं है तो वो 10 विद्याएं भी माता पार्वती के पास वाकई ही नहीं रुकेंगी, वो अब माता पार्वती से, देवी पार्वती से तो पृथक हो ही जाएंगी। और इधर ऊपर तो ये चर्चा चल रही है कि अब 10 महाविद्याओं का क्या होगा। उधर माता पार्वती अपने अविवाहिता के वेश में, जैसे कपड़े वो विवाह से पूर्व पहनती थी, उनके बाल जैसे खुले रहते थे, वो अपने उसी रूप में आती हैं और अपने पिता के महल में प्रवेश करती हैं। और जैसे ही माता पार्वती को सब इस रूप में देखते हैं, सब हैरान हो जाते हैं, ये क्या रूप बना रखा है तुमने, और यहाँ इस समय। तो वो माता पार्वती बहुत हैरान होती हैं, कहती हैं, माँ इस समय का क्या मतलब है? हम अपने घर में किसी भी समय आ सकते हैं, और ये जो हमारा हाल बना हुआ है, हम जब घर आ रहे थे तो रास्ते में थोड़ी हवा तेज थी, तूफान आ रहा था, तो हमारे बाल, हमारे वस्त्र सब अस्त व्यस्त हो गए, तो आप इतनी हैरान होकर हमें क्यों देख रही हैं? तो मैनावती थोड़ी परेशान हो जाती हैं, राजा हिमावन भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, पुत्री तुम अकेली आई हो? माता पार्वती फिर हैरान, अकेली आई हो? माँ हम अकेले गए थे तो अकेले ही तो आएंगे ना, किसके साथ आना था हमें? अब राजा हिमावन और महारानी मैनावती एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं, ये पार्वती को क्या हो गया। उधर महादेव कैलाश पहुंचते हैं तो गणेश जी, पिताजी माँ कहाँ है? अब महादेव क्या जवाब दे, माँ कहाँ है? वो चुपचाप वहीं खड़े रह जाते हैं। अब गणेश जी बस अंदाजे लगाते हैं, अच्छा हाँ माँ मेरे लिए ये सामान लेने गई होंगी, अच्छा हाँ माँ मेरे लिए खाने की वस्तु ला रही होंगी, अच्छा माँ मेरे लिए फल ला रही होंगी। पर फिर सोचती हैं, पर माँ इतना देर क्यों लगा रही हैं, माँ आ क्यों नहीं रही हैं? हम तो कब से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, माँ कहाँ है पिताजी? महादेव के पास उस समय भी कुछ जवाब नहीं होता कि माँ कहाँ है। उधर हिमावन और मैनावती परेशान, तो माता पार्वती कहती, माँ हम नहाने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, हम अपने वस्त्र बदलेंगे, बहुत हमें इस समय अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। ये कह के वो जब चल पड़ती हैं तो महारानी मैनावती होती हैं, वो कहती हैं राजा से, महाराजा हिमावन से, महाराज हम जाते हैं, अभी पार्वती से बात करते हैं, आखिर क्या हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि वो महादेव से रुष्ट होकर आई हैं, लेकिन अगर रुष्ट होकर आई भी है तो हमारी पुत्री ने एक सुहागन का श्रृंगार क्यों त्याग दिया? वो आज एक अविवाहिता के रूप में कैसे हैं? ये उचित नहीं है। पति से झगड़ा हो जाता है, पति से पत्नी रुष्ट भी हो जाती है, अपने पीहर आ भी जाती है, पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो श्रृंगार ना करे एक सुहागन का। हमें बहुत बुरा लग रहा है महाराज, हम जाकर अभी पार्वती से बात करते हैं। जैसे वो जाने लगती हैं तो नारद मुनि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, नारायण 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 नारायण। तो नारायण नारायण करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। होता ये है कि जब ये सब चर्चा ऊपर चलती है भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि माता की ये हालत देखकर, देवी पार्वती की ये हालत देखकर उसके माता पिता तो बहुत परेशान हो रहे हैं, अब क्या किया जाए? उनके माता पिता को कौन समझाएगा कि माता पार्वती के साथ क्या हुआ है? तो भगवान विष्णु जो होते हैं वो नारद मुनि की ओर देखते हैं, तो वो सब समझ जाते हैं, सब समझ जाते हैं। वो कहते हैं जैसी आज्ञा प्रभु, और वो तुरंत हिमावन के राजमहल में पहुंच जाते हैं नारायण नारायण करते हुए।
जैसे वो पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि देखो, वो सब हैरान हो जाते हैं। पहले तो नारद मुनि, आप देवर्षि, आप यहाँ इस समय, अभी कुछ देर पहले देवी हमारी पार्वती यहाँ पर आ गई हैं, और अब देखो ज़रा आप आ गए हो, ये सब क्या हो रहा है, हमें बहुत चिंता हो रही है। सारी बात सुनकर नारद मुनि कहते हैं, आपकी चिंता दूर करने ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आपकी चिंता दूर करने आया हूँ। मैं आपको यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि माता पार्वती अपनी सारी स्मृतियाँ जो हैं वो भूल चुकी हैं। उन्हें कुछ याद नहीं है कि उनका विवाह हुआ था। वो महादेव को नहीं जानती हैं, वो मुझे नहीं जानती हैं, वो तो अपने संतानों को नहीं जानती हैं। वो आज वही पार्वती हैं जो वो विवाह से पूर्व थी। अगर वो किसी को जानती हैं तो माता मैनावती आपको और महाराज हिमावन आपको, अपने इस महल को, अपनी सखियों को, जया विजया को, अपनी दास दासियों को, आज वो सिर्फ ये जानती हैं, बाकी इसके सिवा उन्हें कुछ ज्ञात नहीं है। अब राजा हिमावन और मैनावती बोलते हैं, तो अब हम करें क्या? तो नारद मुनि कहते हैं, जो जैसा चल रहा है ना चलने दो, क्योंकि आप जितना महादेव के बारे में पूछोगे, जितना उनको उनके सुहागन होने का आप एहसास दिलाओगे, उन्हें कुछ याद है नहीं, वो परेशान हो जाएंगी, विचलित हो जाएंगी। आप चिंता मत करो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आदि शक्ति हैं, और आदि शक्ति ने अगर ये कदम उठाया है तो ज़रूर कोई ना कोई खास कारण होगा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो माता पार्वती अगर इस समय अविवाहिता बनकर खुश है ना, तो आप उनके साथ ऐसे ही व्यवहार कीजिए। उधर जया विजया, वो जैसी देखती हैं देवी माता पार्वती को, तो वो, अरे माता आप यहाँ, बस अब तो पार्वती देवी का, माता पार्वती का क्रोध से मुख लाल हो जाता है। कहती है, माता, मैं तुम्हें माता कब से लगने लग गई? मैं तुम्हारी सखी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, तुम्हारी सखी राजकुमारी पार्वती। जया विजय भी एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। कुछ दासियां आती हैं तो कहती हैं, जाओ मेरे लिए नए वस्त्र लेके आओ, मैं मुझे स्नान करना है। तो दासियां वही सुहागन के कपड़े और उसी तरीके का आभूषण लेकर उपस्थित हो जाती हैं। अब बहुत गुस्सा चढ़ता है देवी पार्वती को। कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? सब मूर्ख हो, या तुम हमें मूर्ख बना रही हो? ये क्या सुहागन का श्रृंगार उठा के लेके आई हो? हमने हमारे वस्त्र मांगे थे, हमें स्नान करना है। उसी समय मैनावती आ जाती हैं। अब नारद मुनि ने उन्हें कह दिया है कि जैसा देवी पार्वती चाहती हैं, माता पार्वती चाहती हैं, आप वैसे ही कीजिए। तो जानबूझ के मैनावती अपनी दासियों को डांट देती हैं, क्यों इस तरीके का मजाक कर रही हो तुम हमारी पुत्री के साथ? जाओ इसके वस्त्र लेके आओ दूसरे वाले। इशारा करती हैं, वो सब समझ जाती हैं, वो दूसरे वस्त्र ले आती हैं। जया विजया को भी वो सब समझा देती हैं कि भी इसको भी कुछ नहीं कहना, ये भी तुम्हारी सखी पार्वती बन के यहाँ आई है, इसके साथ ऐसे ही व्यवहार करो। और उधर दूसरी ओर बाकी और कुछ दासियाँ आती हैं, तो वो भी आते यही पूछती हैं कि माता आप अकेले आई हैं, आपका परिवार कहाँ है? माता पार्वती, परिवार? हम अपने परिवार के बीच में ही तो आए हैं, हमारा परिवार यही है, हमारे माता पिता, ये हमारी सखियाँ जया विजया, तुम लोग, और कौन से हमारा परिवार? खैर मैनावती धीरे धीरे सबको समझा देती हैं कि इस समय माता पार्वती को माता नहीं कहना है, आप लोग उन्हें राजकुमारी कहिए और उनके साथ वैसे ही व्यवहार कीजिए जैसे विवाह से पूर्व होता था। सब तरफ एक अजीब सी खलबली मच जाती है कि ये आखिर देवी पार्वती को हुआ क्या। लेकिन मैनावती जो होती हैं, महारानी मैनावती, वो अपने खास खास लोगों को महल में सबको समझा देती हैं, सब समझ भी जाती हैं। उधर गणेश वो पीछे पड़ जाते हैं, पिताजी हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है? तो महादेव कहते हैं कि बेटा माँ आपकी आपके नाना नानी के घर हैं। तो कहते हैं, नाना नानी के घर? क्यों, और वो भी अकेले? अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझ गए, आप यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि आप भी हमें वहाँ ले जाएं। महादेव कहते हैं, गणेश तुम्हारी माता ने मुझसे संबंधित सभी स्मृतियों का त्याग कर दिया है। तो जैसे वो ये बात बोलते हैं, गणेश जी हैरान, नंदी प्रेतगण सब हैरान। महादेव बताते हैं कि वो हम सबको भूल चुकी हैं, हम सबको भूल चुकी हैं, उन्हें किसी का कुछ स्मरण नहीं है पुत्र, वो तो तुम्हें भी भूल चुकी हैं। तो गणेश जी कहते हैं, पर पिताजी आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, आपके लिए क्या असंभव है? आप उनकी स्मृतियाँ वापस लौटा लाइए। पिताजी आपके लिए तो ये मुश्किल नहीं है।
आप तो उनकी स्मृतियाँ लौटा सकते हैं ना, आप अपनी शक्तियों का उपयोग कीजिए। और आपके पास वो शक्तियाँ हैं कि आप जिसकी भी चाहें स्मृति लौटा सकते हैं। तो पिताजी मेरी माँ की स्मृतियाँ लौटा दीजिए। ये गणेश जी बहुत जिद की करते हैं, आप कुछ कीजिए पिताजी, आप कुछ कीजिए। महादेव कहते हैं पुत्र ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है पुत्र। तुम्हारी माता की स्मृति जाने का कारण वो स्वयं है, यानी कि आदि शक्ति की जिह्वा से निकले वचन। और मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करके आदि शक्ति की जिह्वा से निकले उनके वचनों की अवहेलना नहीं कर सकता। जो द्वार उन्होंने, तुम्हारी माता ने अपनी इच्छा से बंद किए हैं, वो अब उनकी अपनी इच्छा से ही खुलेंगे। अब ये सब बातें सुनकर गणेश जी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं पिताजी भी परेशान हैं। गणेश जी बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो बहुत परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि वो अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं तो आदि शक्ति के वचनों की अवहेलना होती है। बहुत सोच विचार करने के बाद गणेश जी कहते हैं पिताजी देखिए, मैं माता का अंश हूँ, और जब मैं माता का अंश हूँ तो मैं इतना जानता हूँ कि मैं जब उनके समक्ष जाऊँगा तो मुझे देखकर उन्हें सब स्मरण हो जाएगा। माँ कुछ भी भूल जाए, अपनी संतान को कभी नहीं भूल सकती है। तो अब एक ही तरीका रहता है पिताजी, यदि आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मैं जाता हूँ माता के पास, और माता के पास जाकर उनकी स्मृतियाँ लौटाऊंगा और मैं उन्हें शीघ्र लेकर आऊँगा। महादेव भी उनको आशीर्वाद दे देते हैं गणेश जी को कि कल्याण हो पुत्र। तुम अगर, तुम्हारी यही इच्छा है, तुम अगर कोशिश करना चाहते हो तो तुम अवश्य कोशिश करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सभी प्रेतगण मिलके सजाते हैं गणेश जी को। तो नंदी जो है मीठे मीठे मोदक बना के लाते हैं, कहते हैं कि गणेश ये खा कर जाओ, मीठा खा कर जाओगे ना तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी जो इच्छा लेकर तुम जा रहे हो ज़रूर पूर्ण होगी। और सब लोग कहते हैं, सारे प्रेतगण भी, नंदी भी, कि हम सब की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं गणेश, तुम जाओ और जाकर माता को लेके आओ। इधर गणेश जी प्रस्थान करते हैं, उधर 10 महाविद्याएं जो पार्वती के शरीर में वास करती थी, पार्वती की स्मृतियां लुप्त होने की वजह से पार्वती जी के शरीर से निकलकर वो आ जाती हैं, महादेव के समक्ष पहुंच जाती हैं। समक्ष पहुंच के कहती हैं कि जब पार्वती सब कुछ भूल चुकी है तो हम उनमें कैसे विराजमान रह सकती हैं, इसीलिए हमें उन्हें त्यागना पड़ा, अब हम उनके शरीर में निवास नहीं कर सकती। महादेव कहते हैं मैं जानता हूँ, किंतु सत्य तो यही है कि तुम 10 महाविद्याओं से संसार को शक्ति, सुख, सौभाग्य, सुंदरता, शांति, स्थिरता, वैदिक ज्ञान, ऐश्वर्य, दंभनाश और पूर्णता प्राप्त होती है। और मैं इतना जानता हूँ कि पार्वती से पृथक होकर पार्वती के लिए, तुम्हारे लिए और इस समस्त संसार के लिए बहुत अनर्थकारी स्थिति बनेगी, ये अनर्थकारी स्थिति। 10 विद्याएं कहती हैं कि इसीलिए हम प्रार्थना लेकर आए हैं, इसीलिए हम आपके समक्ष प्रार्थना लेकर आए हैं कि आप शीघ्र ही देवी पार्वती की स्मृतियां लौटा कर लाएं और हमें पुनः उनके शरीर में स्थापित करें प्रभु, क्योंकि जब तक हम वहाँ पर स्थापित नहीं होंगे इस संसार में अनियमितता तो छाएगी ही छाएगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी प्रभु कि जब तक आप हमें पुनः स्थापित नहीं करेंगे तब तक पुरुष और प्रकृति के बीच एक असंतुलन बना रहेगा। अब आप बताइए कि हमारे लिए फ़िलहाल क्या क्या आदेश है, हम क्या करें, क्योंकि अब हम उनके शरीर में नहीं जा सकते जब तक उनकी स्मृति नहीं आती। महादेव कहते हैं कि देखो, इस संतुलन से संसार को कोई क्षति ना पहुँचे, उसके लिए मुझे स्वयं जागृत रहना होगा। मैं स्वयं ध्यान रखूँगा हर बात का कि संसार को किसी भी प्रकार की क्षति ना हो। मैं प्रयास भी करूँगा कि शीघ्र से शीघ्र मैं इस उद्देश्य की पूर्ति करूँ, परंतु तब तक तुम्हारे लिए यही आदेश है कि तुम कैलाश के शून्य मंडल में मेरे उचित आवाहन की प्रतीक्षा करो, जब तक मैं तुम्हें बुलाता नहीं हूँ पार्वती के शरीर में पुनः स्थापित करने के लिए, तुम यही शून्य मंडल में विराजित रहो। अब इस प्रकार से
ये सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ आज हम एक और नई कथा का आरंभ करेंगे। इसके साथ साथ ही शव कथा। देखिए, मैं आपको पहले भी एक बार मैं बता चुकी हूँ कि मैं इसे इसीलिए खाली शिव पुराण नहीं बोलती, मैं शिव पुराण कथा बोलती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं अन्य पुराणों में आई हुई महादेव से संबंधित जो भी कथाएं हैं, मैं आपको साथ साथ उनके बारे में भी बताती जा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं खाली शिव पुराण की कथा बताऊंगी कथा, तो हो सकता है कि उसमें आपको इतना मज़ा भी ना आए। क्योंकि देखो, मैंने बताया था कि मेरे ग्रुप में बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स हैं, और ऐसे बच्चों को जिनको मैं चाहती हूँ कि धर्म का ज्ञान मिले, उनके लिए एक किसी भी चीज़ को मनोरंजन के हिसाब से प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक होता है। और इसीलिए मैं अन्य कथाएं भी बीच में डाल देती हूँ, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, ताकि वो रोज़ सुनते रहें कथाएं, अपने धर्म को समझ सकें वो। तो इसीलिए मैं इस बात के अंतर्गत एक और कथा डाल रही हूँ जो ज़्यादा मशहूर नहीं हुई थी। एक मत्स्य कन्या की कथा है, और महादेव के ही एक अंश की कथा है। ये अंश वो अंश होगा जब इंद्रदेव के ऊपर ऊष्मा का गोला महादेव ने भेजा था, और वो गोला जब उन्हें वापस लेना पड़ा था, तो महादेव ने ये कहा था, मैंने कल बताया था ना कि महादेव ने ये कहा था कि ये ऊष्मा अब मैं अपने शरीर के अंदर पुनः स्थापित नहीं कर सकता, और इस ऊष्मा को अगर कोई सहन कर सकता है तो सिर्फ समुद्र देव। और ये कह के उन्होंने समुद्र देव में अपनी उस ऊष्मा के गोले को जो है वो डाल दिया था। और आप जानते हैं कि जल के साथ और उस मत्स्य कन्या के साथ, मत्स्य कन्याएं भी थी वहाँ पर, और जल भी था, और जैसे ही जल की शीतलता उसे उसके साथ जुड़ी, उस ऊष्मा के गोले के साथ जब शीतलता का समन्वय हुआ, तो उसने एक छोटे से बालक का स्वरूप ले लिया, एक छोटे से बालक का स्वरूप। तो आज से हम एक छोटी सी ये कथा भी बीच में शुरू करेंगे। ये जो मैं मत्स्य कन्या की आपको बात बता रही हूँ, मत्स्य कन्या ने के पास एक अंडा था। उससे पहले भी उसके अंडे को कुछ बड़ी मगरमच्छ और मछलियाँ थी जो खा चुकी थी। तो मत्स्य कन्या ने क्या किया कि इस बार जो उसके पास अंडा था, उसने अपना वो अंडा ले जाकर एक धरती के ऊपर एक मिट्टी जरा सी खोद के मिट्टी के अंदर उसको रख कर, ताकि उसे ऊष्मा मिलती रहे, उसको अपनी तरफ से कांटों से रस्सियों से उस जगह को बांध दिया था, ताकि उसके ऊपर कोई पाँव ना रखे। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि जो होनी होती है वो तो होकर रहती है। मत्स्य कन्या जो आदि कभी जल में रहती है, कभी स्थल में रहती है, वो अपने उस अंडे का हमेशा ध्यान रखती थी कि वो वहाँ पर ठीक रहे, उस धरती के उस भाग के ऊपर। लेकिन अचानक एक देवता एक अप्सरा के साथ रथ पर से वहाँ से गुजरता है, और जब वो रथ पे से गुजर रहा होता है, तो मत्स्य कन्या को लगता है ये रथ उस अंडे की तरफ जा रहा है और ये उसको तोड़ देगा। वो पीछे पीछे चिल्लाती है, रुकिए रुकिए, उस तरफ मत जाइए, रुकिए उस तरफ मत जाइए। परंतु उसके देखते ही देखते क्या होता है कि वो रथ का पहिया जो होता है वो उस अंडे पे चढ़ता है, और वो अंडा वहाँ पे धरती पर टूट जाता है। बहुत रोती है मत्स्य कन्या, बहुत रोती है, कहती है मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। समुद्र देव को भी कहती है कि समुद्र देव, आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया था कि इस बार मुझे अपना वात्सल्य लुटाने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन ये क्या, मैं तो फिर अपने बच्चे को प्राप्त नहीं कर पाई, आपका आशीर्वाद भी विफल चला गया। आसमान की ओर हाथ उठाकर बहुत चिल्लाती है, मुझे अब न्याय चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया है, क्यों किया गया है। इधर वो न्याय मांगती है, उधर वो जो महादेव की ऊष्मा से बालक उत्पन्न होता है, वो बालक समुद्रदेव अपने हाथ में उठा लेते हैं। और वो बालक कौन था? अब देखिए, वो ऊष्मा क्या थी? महादेव की क्रोधाग्नि थी, क्योंकि महादेव बहुत ज़्यादा क्रोधित थे उस समय, तभी तो उन्होंने उस अग्नि को फेंका था इंद्रदेव के ऊपर। तो वो क्रोध अग्नि से जन्म लिया था उस बालक ने, तो सोचिए उस बालक के अंदर कितना क्रोध होगा। और इस प्रकार से महादेव का ये एक अंश है जो समुद्र देव के हाथ में आ जाता है। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः